मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। बकिंगम पैलेस का ऐलान। बरतानिया भर में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सिरनगू। मलिका को आज सुबह तबीयत की नासाजी पर तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया था। आखिरी रसूमात वेस्टमिंस्टर एबे पर अदा की जाएंगी। मलिका के बेटे 74 साला शहजादा चार्ल्स बरतानिया के अगले बादशाह होंगे। 7 दहाइयों तक मलिका रहने वाली एलिज़ाबेथ दोयम ने 15 वज़राए आज़म से हलफ लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एंटोनियो गुतेरेस सैलाबज़दा इलाकों का दौरा और मुतासरा अफराद से मुलाकात करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रहा है। तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचा हूं। आलमी बिरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील। मंछर झील में 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम ना हो सकी। मंछर झील से निकलने वाले पानी ने 700 देहात डुबो दिए। वज़ीर आला सिंध की आबाई यूनियन काउंसिल वाहड़ में 1,60,000 अफराद मुतासिर। खुर्रमपुर सेम नाले में गुज़श्ता रात पड़ने वाले शिगाफ से पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब। सेम नाले का पानी तेज़ी से दादू की जानिब बढ़ने लगा। खैरपुर नाथन शाह तहसील ताहाल ज़ेर-ए-आब। हमारा मुकाबला अगरचे एक शैतान और घटिया शख्स से है, लेकिन ये कुछ भी कर ले अंजाम बहुत बुरा होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की चिश्तियाँ जलसे में घन गरज। इमरान खान सिर्फ फितना और इंतशार नहीं बल्कि पाकिस्तान की तबाही है। खुद RTS के जरिए आने वाला आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर चाहता है। तुम्हारी ही तकर्री के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था। नवाज शरीफ जल्द अपनी धरती पर वापस आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला। खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन PTI का जवाब मुस्तरद। 5 रुकनी बेंच के हुक्मनामे में कहा गया, हम नहीं समझते कि इमरान खान तौहीन का इल्ज़ाम हटाने में कामयाब रहे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इज़हार राय की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस बाबर सत्तार बोले कि इमरान खान ने अपने रवैये से ये ज़ाहिर नहीं किया कि उन्हें अफसोस है। हुकूमत बहुत अरसे से मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं जेल गया तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान की एक बार फिर धमकी। अदालती समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शिकवा किया कि अदालत में कुछ वजाहत करना चाहता था मगर मुझे मौका नहीं दिया गया। अदालत के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी इंतजामात पर कहा कि इतनी पुलिस ज़िंदगी में नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कलभूषण अदालत आ रहा हो। इमरान न्याजी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा कि आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान से मुताल्लिक़ हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। मैगज़ीन ने लिखा कि इमरान न्याजी ने IMF से मुआहदे की धज्जियाँ बिखेरी। इमरान न्याजी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सैलाब का फ़ायदा उठा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ मुतासरीन की बहाली के लिए कोशां हैं। अमरीकी स्टेट काउंसलर डेरिक शेल्ट की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। डेरिक शेल्ट का सैलाब ज़दगान की इमदाद बढ़ाने पर गौर करने का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी हुक्काम से भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा बोले कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत सिमत में चल रहे हैं। डेरिक शेल्ट की आर्मी चीफ क़मर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुल्क भर में सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 12 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1355 हो गई। NFRCC के मुताबिक आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने मजीद 163 अफराद को रेस्क्यू किया और 34 टन राशन मुतासरीन को पहुँचाया। सिंध, जनूब पंजाब और बलूचिस्तान में पाक फौज के 147 रिलीफ कैंप्स और 284 कलेक्शन पॉइंट्स काम कर रहे हैं।
सिंध में सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ सरगर्मियों के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि मुतासरीन में अब तक 1,72,000 खैमे और 1 लाख तरपाल तकसीम किए जा चुके हैं। आर्जी पनागाहों में खाना, पानी और दवाओं की फराहमी जारी है। सूबाई वज़ीर की इमरान खान पर भी शदीद तनकीद। बोले, इमरान खान मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। कौम रिलीफ का काम कर रही है, जबकि एक शैतान मुसलसल शैतानियों में लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में तमाम ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बाइस ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद का नामुमकिन करार दिया है। पोलिंग की तारीखों का ऐलान हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर किया जाएगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होनी थी। इमरान खान आखिर कब तक लाडला रहेगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए जाने पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि पीटीआई को इलेक्शन से भागने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मुल्तान और कराची में मेरे उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन अचानक मुलतवी किए जाने पर मायूस हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में पीपी उम्मीदवार अपने हलकों की खिदमत के लिए बेताब हैं। हर किसी के साथ बात करने को तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा कि मेरे जलसे में देखकर इनकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं, इसीलिए मुखालिफिन ने इलेक्शन मुलतवी करवा दिए। कुछ भी कर लो, जब भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे ये अपने अंपायर होने के बावजूद नहीं जीत पाएंगे। कराची में डेंगू की सूरत हाल खतरनाक। मजीद 84 अफराद डेंगू में मुब्तला। रवा माह मुतासरीन की तादाद 518 तक जा पहुंची। कराची में सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्की में रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत का मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर जोर। ये मशवरा भी दिया कि बीमारी से मुतासर होने की सूरत में जिस्म में पानी कमी ना होने दें। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने एक तरफा मुकाबले में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। भारत के 213 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम सिर्फ 111 रन ही बना पाई। दोनों टीमें पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं।